नमस्कार। यत् कामिनी केलिकलापकुण्ठितः कामोऽपि अकामा विमदो बभूवः तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। नमस्कार। काव्य प्रकाश के अंतिम चरण की चर्चाएं चल रही हैं। तो कल हमने देखा कि जो भग्न प्रक्रमता का दोष है उसमें वचन, लिंग और वचन की बात चल रही थी, तो उसमें वचन का ये उदाहरण कल दिया था। सक्तवो भक्षिता देव शुद्धा कुलवधूरिव, यानी हे देव, कुलवधू के समान शुद्ध सत्तू हमने खाए, ये कहा। तो अब इसमें देखिए, सक्तवा तो बहुवचनांत है और कुलवधू उपमान जो है एक वचन में है, और शुद्धाहा जो साधारण धर्म है वह उपमेय के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें भग्न प्रक्रमता दोष है, क्योंकि शुद्धा शब्द को कुलवधू के रूप में शुद्धा यानी एक वचन स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में कल्पना करनी पड़ती है, जो प्रतीयमानता के माध्यम से होता है। ठीक है, तो वो प्रतीयमान है, उपमान के साथ में वह साधारण धर्म, इसलिए भग्न प्रक्रमता दोष है। यहाँ ये बात कही गई है। अब आगे कहीं पर कई बार ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं कि जहाँ लिंग का भेद तो हो, पर भेद होने के बावजूद वहाँ दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो एक ही रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सभी रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। तो जब पुल्लिंग के समान होंगे तो फिर लिंग का भेद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये कहना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ पर लिंग भेद होने पर भी दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में भेद केवल प्रथमा और द्वितीया को लेकर ही होता है। तृतीया से सप्तमी तक के रूप पुल्लिंग और नपुंसक के एक समान होते हैं। वैसे ही नपुंसक प्रथमा द्वितीया द्विवचन और आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीया द्विवचन के रूप एक समान होते हैं। तो ऐसे अगर एक साथ आ जाते हैं और दोनों में एक समान बनते हैं और दो उपमान हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के, और द्विवचन का प्रयोग हुआ हो, तो उस द्विवचन का प्रयोग आप कर सकते हैं, दोनों में वह लागू पड़ जाएगा। तो ऐसे में उसको दोष नहीं माना जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि लिंग भेद की अदोषता, लिंग का भेद होने पर भी दोष नहीं होता है। ऐसे उदाहरण आप देख लीजिए। पहले कह रहे हैं, यत्र तुम नानात्वेपि, यानी अलग अलग होने पर भी, भिन्न भिन्न होने पर भी, लिंग वचनयो सामान्याभिधायी पदम, लिंग और वचन का एक समान कथन करने वाला या बताने वाला या एक स्वरूप वाला पद स्वरूप भेदम न आपद्यते, स्वरूप के भेद को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कि वो कोई अंतर नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि मैं रत्नई ही कहूँ, तो रत्नई ही शब्द तो ठीक है, नपुंसकलिंग का बहुवचन है, लेकिन इसका साधारण धर्म अगर गुण ही के साथ कर दिया जाए तो दोनों का तृतीय वचन में एक ही रूप है। वही कह रहे हैं कि न आपद्यते तत्र एतद दूषणावतारः न तत्र एतद दूषणा, यह तरह इस तरह का दोष, यानी लिंग भेद वाला जो दोष है वहाँ नहीं आ सकता है, दूषण का वहाँ दोष नहीं माना जाएगा। उभयथापि अस्य अनुगम क्षम स्वभावत्वात्, क्योंकि उपमेय के साथ जोड़िए तो भी वही रूप बनेगा, उपमान के साथ जोड़िए तो भी वही रूप बनेगा। तो दोनों तरह से उसका अनुगमन सक्षम है, समर्थ है वो अर्थ प्रतीत कराने में।
ठीक है, उस अर्थ की प्रतीति कराने में वह सक्षम है दोनों तरह से, इसलिए वहां पर दोष, अलंकार दोष या दोष नहीं माना जाता है, नहीं माना जाएगा। कह रहे हैं कि लिंग वचन यो हो, यानी जहां उपमेय और उपमान दोनों के लिंग एवं वचन में भेद होने पर भी अगर साधारण धर्म के वाचक पद के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न है, एक नपुंसक में है, एक पुल्लिंग में है, लेकिन जो साधारण धर्म है उसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में उपमान और उपमेय दोनों के साथ उसका जुड़ाव हो सकता है, उसका अन्वय हो जाएगा। तो अन्वय हो जाएगा, इसलिए लिंग भेद होने पर भी वहां दोष नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा। गुणैः अनर्घ्यैः प्रथितो रत्नैरिव महार्णवः। ठीक है, बहुमूल्य रत्नों से समुद्र प्रसिद्ध है प्रथितः, इसी प्रकार वह राजा भी अपने अतिश्रेष्ठ गुणों से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रथितः शब्द है, अनर्घैः शब्द है, अनर्घैः गुणैः और अनर्घैः रत्नैः। महार्णवः प्रथितः, राजा प्रथितः। ठीक है, अब इस तरह से आप अर्थ करेंगे, यानी राजा अपने अमूल्य गुणों से प्रसिद्ध है और समुद्र अपने अमूल्य रत्नों से प्रसिद्ध है। अब इसमें अमूल्य जो शब्द है उसका वाचक शब्द है अनर्घैः, तो अनर्घैः को गुणैः के साथ भी जोड़ सकते हैं और रत्नैः के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो रत्नैः के साथ जोड़ेंगे तो वो नपुंसक लिंग का हो गया, और गुणैः के साथ जोड़ेंगे तो वो पुल्लिंग का हो गया। लेकिन अनर्घैः में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो तो वैसे ही का वैसे ही है, क्योंकि पुल्लिंग में भी अनर्घैः बनेगा और नपुंसक में भी अनर्घैः बनेगा। इसलिए यहाँ पर अलंकार का दोष जो तथाकथित दोष है, वामन आदि जो कह रहे हैं, या ममटाचार्य जैसे लोग भी जो अगर दोष मानते हो तो दोष नहीं है, दोष कोई, ममटाचार्य तो दोष मान ही नहीं रहे हैं, वामन इत्यादि जो दोष मानते हैं तो उसको लिंग भेद में या वचन भेद में भी इस तरह का दोष नहीं हो सकता है। अगर साधारण धर्म दोनों ही के प्रति, दोनों ही लिंगों के प्रति जो कि उपमेय और उपमान के साथ आए हुए हैं, उन दोनों लिंगों के प्रति अगर साधारण धर्म का कोई जुड़ाव हो जाता है एक ही रूप में, तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे वचन भेद का। ठीक है, वचन भेद का देख लीजिए। तद वेशो असदृशो अन्याभिः स्त्रीभिर्मधुरा मधुरताभृतः दधते स्म पराम शोभाम तदीया विभ्रमा इव। ठीक है, एक अर्थ करें तो कह रहे हैं कि तद वेशः पराम शोभाम दधते स्म। ठीक है, यानी उसका वेश या वह वेश, जो भी उस राजा का वेश या उस नायिका का जो वेश है वह अतिशय शोभा को धारण करता है। तो वेश तो एक वचन हुआ, ठीक है ना, वेश एक वचन हुआ, तो तद वेशः पराम शोभाम दधते स्म, यानी उसका वेश जो है अतिशय शोभा को धारण कर रहा है। तो इसमें वेशः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। अब दधते दध धातु है, अब जान लीजिए, धारण करने अर्थ में भी दध धातु है भवादि गण का, तो आत्मनेपद का है तो दधते हो गया, अस्मा लगा दिया तो भूतकालिक हो गया, धारण किया इस अर्थ में। तो दधते यहाँ पर भुआदि गण का होने के कारण एक वचन में है, अन्य पुरुष एक वचन का है, वर्तमान काल, अभी तो यहाँ वर्तमान काल ही है, स्म लगाएंगे तो भूतकाल का अर्थ लिया जाएगा, बाकी है तो वर्तमान काल। तो वेशः दधते स्म, यानी वेश ने धारण किया पराम शोभा को, अतिशय शोभा को। अब वेश है कैसा, तो एक वचनांत सभी उसके विशेषण ले लीजिए। असदृशः, ठीक है, यानी अनुपम, किसी अन्य के समान न हो। ठीक है,
असदृश यानी अन्याभि स्त्रीभि, अन्य स्त्रियों से के समान, माने अन्य स्त्रियों से भिन्न होने वाला, अन्य स्त्रियों के वेशों से यानी अन्य स्त्रियों से भिन्न वह वेश यानी उस नायिका का वेश अतिशय यानी अतिशय शोभा को धारण किया। एक तो यह हो गया। फिर मधुरता भृतः, मधुरता से भरा हुआ, भृत यानी भरा हुआ, मधुरता से भरा हुआ उसका वेश अतिशय शोभा को धारण किया। तो ये अब देख लीजिए कि असदृश और मधुरता भृतः ये दो विशेषण है तद वेश के, जो एक वचनांत है। असदृश और मधुरता भृतः एक वचनांत है, वेश के साथ आ गया। ठीक है। किसकी तरह अतिशय शोभा को धारण किए करते हैं, तो कह रहे हैं कि किए, तो बोले कि कह रहे हैं कि विभ्रमा इव, तदीया विभ्रमा, उसके हाव भाव के जैसे, तदीया विभ्रमा इव यानी उसके हाव भाव के समान उसका वेश भी अतिशय शोभा को धारण किया। ये कहना है उसके हाव भाव के समान ही अन्य स्त्रियों से भिन्न और मधुरता से भरा हुआ अतिशय शोभा को धारण किया। अब कहना यहाँ पर यह है कि जब उसका वेश तो एक वचन है और यहाँ विभ्रम बहुवचन है, तो ये विशेषण जो हैं असदृश और मधुरता भृतः, ये विभ्रमा के विशेषण कैसे बनेंगे? आपने तद वेश का विशेषण तो बना दिया, एक वचन पुल्लिंग में उसको जोड़ दिया दोनों को। अब विभ्रमा के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो कह रहे हैं कि इसका थोड़ा अर्थघटन दूसरे ढंग से किया जाए, उसके रूप को दूसरे ढंग से बनाया जाए। तो देखिए असदृश जो शब्द है वो असदृश शब्द में दृश्य शब्द में धातु में क्विप प्रत्यय लगा दीजिए। ठीक है। तो क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो सर्वापहारी लोप होने के कारण असदृश यानी दृश्य का दृश्य ही रहेगा, और सदृश और असदृश ये तो जोड़ दिया आपने, यानी असदृश यानी असमान दिखाई पड़ने वाले यानी भिन्न। तो दृश्य में जो शकारांत है उसमें बहुवचन का रूप जब जोड़ेंगे अस यानी जस जोड़ेंगे तो सदृश दृशा हो जाएगा। दृशा यानी असदृश यानी नहीं एक समान दिखाई नहीं पड़ने वाले। विभ्रमा, विभ्रमा के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है। तो दृश्य धातु में क्विप प्रत्यय लगाकर दृश्य का दृश्य ही जब बना देंगे तो उसमें जब जस प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें दृशा शब्द बनेगा, और असदृश करके अ और स जोड़ करके असदृश हो जाएगा, यानी वह बहुवचन का भी रूप बन जाता है क्विप प्रत्यय लगाने के बाद। तद वेश में आपने क प्रत्यय लगाया तो दृश्य का दृश्य बना। ठीक है। क प्रत्यय लगाने से दृश्य में अ जुड़ गया तो दृश्य हो गया यानी अकारांत हो गया। क्विप प्रत्यय लगाया तो शकारांत ही, क्योंकि सर्वापहारी लोप है तो दृश्य का दृश्य ही रहा यानी शकारांत रहा। तो शकारांत रहा तो उसमें जस जोड़ेंगे तो दृश्य बनेगा, और क प्रत्यय जोड़ करके अकारांत बनाएंगे तो दृश्य बनाएंगे। उसमें सु जोड़ करके सु और खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग बना दिया तो दृश्य बन गया। तो एक वचन का भी वही रूप बनता है और बहुवचन का भी वही रूप बनता है। ठीक है। इसलिए विभ्रमा का भी वह साधारण धर्म बन गया यानी विशेषण बन गया, और वेश का भी साधारण धर्म बन गया। ठीक है। अब आगे चलें। असदृश ये तो हो गया, अन्य भी स्त्री भी। फिर मधुरता भृतः, तो मधुरता भृत में भ्री धातु में त प्रत्यय यानी कर्मणी भूत के दंत का प्रत्यय लगा करके आपने भृत शब्द बनाया, वो अकारांत शब्द है। तो अकारांत शब्द में पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप लगाएंगे स प्रत्यय तो भृतः बनेगा, जैसे वेशः बना। ठीक है। तो एक वचन का तो हो गया। अब बहुवचन में क्या करेंगे? तो भ्री धातु में वही क्विप प्रत्यय लगाइए दोबारा। तो भी धातु में क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो क्विप का भी सर्वापहारी लोप हो जाता है। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, अब यहाँ उसके लिए हम समय नहीं देंगे। तो भृत में तो भ्री धातु में क्विप प्रत्यय लगाया आपने तो सर्वापहारी लोप हुआ तो भ्री का भ्री ही रहा। अब भ्री रहा तो ह्रस्वस्य
पिति किति तुक से तुक का आगम हो गया, क्योंकि भ्री धातु ह्रस्व है, री ह्रस्व है, तो तुक का आगम हो गया, तो भ्री में भृत त जुड़ गया तो भृत हो गया। अब ये तकारांत शब्द हो गया, तो अब भ्री में क्विप प्रत्यय लगाने पर जो भृत बनाया तो का आगमन करके, तो का आगमन करके भृत शब्द बनाया, उसमें आपने पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का प्रत्यय जो जस है उसको लगा दीजिए। अरे बहुवचन का रूप, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप जो जस होता है उसमें लगा दीजिए, तो भृत शब्द बनेगा उसका भी। तो जैसे दृश्य का दृश्य बना वैसे भृत का भृत बन गया, वो विभ्रमा के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यानी भृत शब्द एक वचन का भी हो गया और बहुवचन का भी हो गया। ऐसे में यह अलंकार दोष या काव्य दोष नहीं माना जाएगा। वही कह रहे हैं कि वचन दोष इसको नहीं कह सकते हैं, जबकि वचन है उसमें भिन्न भिन्न वचन है। विष के लिए एक वचन है और विभ्रमा के लिए बहुवचन है। तो वही कह रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर, तो ये बात हमने बता दी, तो अब यहाँ पर भी यह दोष पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ पर काव्य दोष नहीं है, ये अलंकार का भी दोष नहीं है, ठीक है। अब आगे, तो ये तो अदोषता को सिद्ध करने वाली बात उन्होंने कह दी। अब आगे कह रहे हैं कि काल भेद और पुरुष भेद के कारण काल पुरुष विद्यादि भेदेपि न तथा प्रतिपत्ति अस्खलित रूपतया विश्रांतिम आसादयति इति असौ अपि भग्न प्रक्रमता एव व्याप्तः। अब यहाँ पर भग्न प्रक्रमता दोष में इस काल के भेद को और पुरुष के भेद को डाल रहे हैं, ये कहना है। तो अब वो बात तो पूरी हो गई कि भाई अब वहाँ अदोषित है। अब यहाँ पर फिर से वापस दोष आ गया। तो दोष का वामनाचार्य इत्यादि आचार्यों ने जो कहा है कि यह अलंकार का दोष है, आचार्य उसे कह रहे हैं कि भाई हमने जो सातवें उल्लास में भग्न प्रक्रमता आदि दोषों की बात, भग्न प्रक्रमता नाम का दोष जो बताया था वह उसी दोष में इसका समावेश हो जाता है, तो अलग से अलंकार दोष मानने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि काल पुरुष और विधि, ये तीन चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। काल पुरुष और विधि, इनके भेदों, इनमें भेद होने पर भी न तथा प्रतीति ही, यानी इनका भेद होने पर भी जैसे काल पुरुष विधि आदि के एक स्थल में, काल पुरुष विधि आदि के एक स्थल में होने पर उसी प्रकार से अस्खलित रूप से, ठीक है, अस्खलित यानी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के, अर्थात काल आदि का भी परिणाम किए बिना, काल आदि में परिवर्तन किए बिना ही उपमेय और उपमान का प्रतीति की समाप्ति नहीं होती है। न तथा प्रतीति ही अस्खलित रूपतया विश्रांतिम आसादयति, विश्रांति को प्राप्त नहीं होती है। अब फ्लुएंसी एक होती है ना कि कहने मात्र से ही पता चल जाए, तो करें काल के कारण जहां पर कहने मात्र से प्रतीति न हो, या पुरुष भेद के कारण, काल भेद या पुरुष भेद के कारण अगर अस्खलित रूप से अगर प्रतीति की विश्रांति नहीं होती है, तो वह भग्न प्रक्रमता नाम का दोष होता है, जो मैंने सातवें उल्लास में बताया है। उसको अलग से दोष मानने की, या काल भेद नामक दोष या पुरुष भेद नामक दोष मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे इसका यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं। अतिथिम नाम काकुत्स्थात पुत्रम आप कुमुद्वती पश्चिमात यामिनी यामात प्रसादम एव चेतना, ठीक है। यामिनी यामात पश्चिमात, पश्चिमात यामिनी यामात, यानी रात्रि के उत्तर काल में चेतना प्रसादम इव, ठीक है, प्रसन्नता को, चेतना जो है प्रसन्नता को प्राप्त करती है। किसकी तरह? तो हाँ, आप है ना, उसने चेतना को प्राप्त करती है या प्राप्त की।
किसकी तरह? तो जैसे कुमुदवती नाम की नायिका स्त्री, नागराज की बहन को कुमुदवती ने काकुत्स कुल में उत्पन्न अतिथि को प्राप्त किया पुत्र के रूप में। ठीक है, राजा कुश के वो बेटे थे अतिथि, अतिथि नामक पुत्र को जिस तरह से उसने प्राप्त किया, उसी तरह से हाँ, तो जैसे चेतना रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्नता को प्राप्त करती है, उसी प्रकार कुमुदवती नाम की स्त्री जो कि नागराज की बान थी, उसने काकुत्स्थवंशी अतिथि को पुत्र के रूप में प्राप्त की। अब इसमें गड़बड़ी क्या है कि वो तो भूतकाल का है, तो उपमेय के साथ जुड़ने वाला आप जो है ना प्राप्त किया, तो ये आप तो परोक्ष भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, तो उपमेय के साथ तो वो जुड़ गया, कुमुदवती उपमेय है, चेतना यहाँ उपमान है। ठीक है, यहाँ पर चेतना उपमान है और कुमुदवती उपमेय है। कुमुदवती ने पुत्र को पाया तो भूतकाल हो गया, चेतना प्रसन्नता को पाई तो पाई क्या? वो तो रोज पाती है। हर व्यक्ति रात के अंतिम पहर में जब जगने को होता है तो वो प्रसन्न होकर के जगता है, क्योंकि नींद पूरी हो गई होती है। शरीर में दिन भर काम करने से शरीर में जो घर्षण होता है, उसके कारण जो टिश्यूज घायल हो चुके होते हैं, वो सोने के समय रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, नींद हमें इसीलिए आती है कि हमारे जितने भी वो टिश्यूज होते हैं, शरीर के जो मांसपेशियां होती हैं, वो घायल हो गई होती हैं, तो घायल होने की वजह से आगे वो कार्य करने में असमर्थ होती हैं। तो नींद इसीलिए आती है, उनको आराम की आवश्यकता होती है, ताकि शरीर अपने आप उन घायल अंगों को, जहाँ घर्षण हुआ है, उसको रिपेयर कर सके। यह काम सोते समय ही हो सकता है। मन सक्रिय अगर है तो वो रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, तो सोना इसलिए आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में अब ये काम तो हर जीव में होता है, सभी जीव आराम करते हैं। किसी को भी आप ये नहीं कर सकते, वो कभी घोड़ा भी बैठता नहीं है जल्दी, लेकिन खड़े खड़े ही सो लेता है। ऐसे मछलियां हमेशा तैरती रहती हैं, तो आप ये मत समझिए कि वो सोती नहीं है, वो तैरते हुए भी सोती रहती हैं, उनको आराम उसमें भी मिलता है। तो ये स्थिति है। तो ये काम तो दैनिक कार्य हो गया ना। तो वही कह रहे हैं कि अत्र चेतना प्रसादम आपनोति, चेतना प्रसन्नता को रोज पाती है, रोज प्राप्त करती है। ऐसा नहीं कि एक बार पा गई तो दोबारा नहीं पाती है। जबकि कुमुदवती ने पुत्र को तो केवल एक बार पाया, रोज रोज नहीं पाती है वो, तो भेद हो गया है ना। तो यहां पर भग्न प्रक्रमता नामक दोष है, काल भेद नामक दोष मत कहिए। हमने बता दिया है 7वें उल्लास में भग्न प्रक्रमता नामक दोष, उसी में इसका समावेश हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। प्रत्यग्र मज्जन विशेष विविक्त मूर्ति ही कौसुंभराग रुचिर स्फुरत अंशुकांता विभ्राज से मकर केतनम अर्चयंती बाल प्रवाल विटप प्रभवालतेव। ठीक है, प्रत्यग्र का मतलब ताजा ताजा, ध्यान रखिए, प्रत्यग्र का मतलब ताजा। जैसे स्नान हो या ताजा फूल हो तो उसके लिए प्रत्यग्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तुरंत ही यानी ताजे ताजे स्नान करने से विशेष विविक्त मूर्ति, विविक्त का मतलब होता है स्वच्छ स्वरूप वाली, और कौसुंभ यानी ताजे ताजे यानी हाल ही में तुरंत ही स्नान करने के कारण स्वच्छ स्वरूप वाली, विशेष रूप से स्वच्छ स्वरूप वाली, कौसुंभ राग रुचिर स्फुरत अंशुकांता, और कुसुम्भ फूल लाल होता है उसके जैसे रंगे हुए उज्जवल, तो उसके लाल से रंगे हुए उज्जवल वस्त्र को धारण किए हुए अंशुकांता। ठीक है, कौसुंभराग रुचिर स्फुरत अंशुकांता, धारण किए हुए उज्जवल वस्त्र को धारण की हुई, मकर केतनम अर्चयंती यानी कामदेव की पूजा करती हुई,
बाल प्रबाल विटप प्रभवा लता इव, यानी नए नए बाल प्रबाल यानी नए नए जिसमें किसलय आए हैं, ऐसी शाखाओं वाली, शाखाओं की प्रभवा यानी शाखाओं को जन्म देने वाली, शाखाओं को उत्पन्न करने वाली लता के समान, लता इव यानी लतेव है ना, तो लता के समान विभ्राज से तुम सुशोभित हो रही हो। ठीक है, लता के समान तुम सुशोभित हो रही हो विभ्राज से। अब इसमें लता भी सुशोभित हो रही है और तुम भी सुशोभित हो रही हो, तो तुम सुशोभित हो रही हो तब तो ठीक है विभ्राज से, लेकिन लता सुशोभित हो रही है यह कहने में तो भी विभ्राजते आ जाएगा ना, तो यहाँ पर पुरुष का भेद हो गया। ठीक है ना, पुरुष भेद है ना, तो यहाँ पर पुरुष का भेद हो गया। भाई जब आप लता के साथ जोड़ेंगे तो अन्य पुरुष एक वचन का है, तो विभ्राजते होना चाहिए, तो वहाँ तो है नहीं, वहाँ तो विभ्राजसे है, त्वम के साथ है, तो त्वम उपमेय है और लता उपमान है। उपमान जो रूप जो लता है वो अन्य पुरुष एक वचन का है, और उपमेय रूप जो तुम हो त्वम, वह स्त्रीलिंग और मध्यम पुरुष एक वचन का है, स्त्रीलिंग नहीं पर मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष का भेद हो गया यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो करें अत्र लता विभ्राजते, यहाँ पर लता विभ्राजते कहेंगे, न तो लता विभ्राजसे इति संबोध्यमान निष्ठस्य। अब यहाँ पर जिसका संबोधन करके ये बात कही जा रही है उसके प्रति तो विभ्राज से लागू है, उसके साथ वो निष्ठ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन परभागस्य असंबुध्यमान विषयतया। ठीक है, परभाग यानी जो वो है साधारण धर्म है, वह असंबुध्यमान जो उपमान है, जिसका संबोधन यहाँ अभिप्रेत नहीं है, उसके विषय में उसका विरोध हो जाता है, व्यत्यासात। ठीक है ना, तो वहां व्यत्यासात हो जाता है, यानी विरोध हो रहा है, तो विरोध होने के कारण पुरुष भेद हो गया, क्योंकि जिसका संबोधन नहीं किया जा रहा है वह जो उपमान लता है उसके साथ तो विभ्राज से लगेगा ही नहीं ना, तो विरोध हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे अब यहाँ ये इसको आगे और चढ़ाते हैं, कह रहे हैं कि गंगा इव प्रवहतु ते सदैव विधि, विधि को भी लेना है। अब देखिए वहां पर काल भेद हो गया, पुरुष भेद और विधि भेद। ठीक है ना, तो विधि का भी भेद यहाँ पर है। अब देखिए कह रहे हैं, अब ऊपर तो आपने देख लिया ना कि लता जो उपमान है उसके साथ विभ्राजते लगेगा, तो ये विभ्राजते होना चाहिए था, और लेकिन प्रयोग तो किया है विभ्राज से, तो हम उपमेय के साथ जुड़ा है, तो इसलिए वहां पर भेद हो गया एक। और दूसरी बात, गंगा की तरह तुम्हारी कीर्ति प्रवाहित होवे। ठीक है ना, अब ये आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, तो ये तो प्रवहतु है, तो विधि हो गया ना। ठीक है, अब विधि किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं कि जो कार्य ना हो रहा हो उस कार्य को होने देने की कामना जहां पर की जाए वहां पर विधि आती है। ठीक है, यानी अप्रवृत्तस्य प्रवर्तन रूपम। ठीक है, जो कार्य न हो रहा हो उस कार्य को किया जाए, इसके लिए विधि आती है। ठीक है ना, जो कार्य न हो रहा उसके लिए, तो अज्ञार्थ हो, आश्रलिंग हो, विधिलिंग हो, ये तीनों जो हैं, ये तीनों उसमें आते हैं, विधि में आते हैं। तो विधि में तो ये है कि भाई जो आपको जो नहीं हो रहा है वो होवे, जबकि गंगा के मामले में ये बात लागू नहीं पड़ती है। गंगा तो अनंत काल से बह रही है और अनंत काल तक बहेगी। जब तक हिमालय रहेगा तब तक गंगा रहेगी और बहती रहेगी, और पता नहीं हिमालय है कब से, तो जब से है तब से वो गंगा का प्रवाह वहां से हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि विधि का भेद हो गया। कह रहे हैं कि इस उदाहरण में गंगा प्रवहती, गंगा प्रवाहशील है, बहती रहती है, वो तो हमेशा बहती रहती है, हमेशा से बह रही है। न तो प्रवहतु, आपके आदेश का इंतजार नहीं है वो गंगा को कि आप कहें, आप कामना करें कि वो बहे तब वो बहेगी, ऐसा नहीं है। आपकी कीर्ति के लिए आप ये बात कह सकते हैं, अब राजा की कीर्ति के लिए, लेकिन
गंगा के लिए आप ये बात नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर विधि का भेद हो गया। तो वही कह रहे हैं कि इति अप्रवृत्त प्रवर्तनात्मनो विधेहि, यहाँ पर जो प्रवृत्त नहीं है, जो नहीं हो रहा है, उस कार्य को प्रवर्तन कराने के लिए यहाँ विधि का यहाँ विरोध हो रहा है, उसका विरोध है। इसलिए यहाँ पर दूसरे तरह का भेद है। यहाँ पर इन सब में एवं जातीय कस्य कह रहे हैं कि इस प्रकार के अन्यस्य अर्थस्य, अन्य अर्थों का भी उपमानगतस्य असंभवात्, उपमान के साथ न जुड़ने के कारण, संभव नहीं होने के कारण विद्यादि भेद, विधि आदि भेद बनते हैं। ठीक है, तो ये तो उन्होंने कहा इस करें कि इस प्रकार चिरम जीवतु सते पुत्रो मार्कंडेयो मुनिर यथा इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त आशीर्वादादि रूप अन्य अर्थों के भी उपमान में असंभव नहीं होने के कारण, ठीक है, संभव नहीं होने के कारण, अर्थात इस वाक्य के उपमान भूत मार्कंडेय मुनि तो समाप्त हो चुके हैं। अब जो आदमी समाप्त हो चुका है उसके चिरंजीवी होने, उसको उपमान बना करके आप किसी को आशीर्वाद दीजिए कि जैसे मार्कंडेय मुनि बहुत लंबे समय तक रहे, तो उसी तरह से तुम भी पर वो तो मर गए हैं। उनको कौन सा आपने वो कौन से अमर थे? आप तो यहाँ पर अमरत्व का या चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको उपमान बना करके इस तरह का चिरंजीवी होने का आशीर्वाद कैसे देंगे? वो तो गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे में मार्कंडेय मुनि तो समाप्त हो चुके हैं, उनके साथ जीवतु, अब जीवतु शब्द मार्कंडेय के साथ जुड़ ही नहीं सकते, वो तो मर चुके हैं। तो इस आशीर्वचन का यथाश्रुत संगति असंभव है। ठीक है, इस साधारण धर्म का जुड़ाव, संबंध मार्कंडेय मुनि के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो बीत चुके हैं, वो इस समय कहाँ यहाँ पर है ही नहीं। इसलिए विधि आदि का भेद होता है, यानी विपर्यास होता है। ठीक है, विरोध होता है, क्योंकि जो मर चुका है उसके लिए वह जीवित रहे ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं ना। जैसे उपमेय में आप जीवित रहिए, उसी तरह से मार्कंडेय उपमान में भी जीवित रहिए ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है, जो कि है ही नहीं, जो मर चुका है। ठीक है ना। तो इस तरह से विधि का यहाँ भेद हो रहा है, विधि का विपर्यास हो रहा है। ठीक है, तो वामन के मत में विधि भेद रूप उपमा दोष होता है, और काव्य प्रकाश कहते हैं कि यहाँ पर भग्न प्रक्रमता दोष ही में इसका समावेश कर लीजिए, अलग से विधि भेद नामक दोष मत कहिए। ठीक है, तो ये है। अब आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर ननु शब्द आया। ननु शब्द का मतलब है कि यहाँ पर कोई प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है तो सुझाव भी देना है उसको। ठीक है ना। तो कह रहा है कि भाई आप ऐसा क्यों ना कर लें, ये कहना है। कह रहे हैं कि ननु समानम उच्चरितम प्रतीयमानम व धर्मांतरम उपादाय पर्यवसितायाम उपमायाम उपमेयस्य प्रकृत धर्माभि संबंधात न कश्चित कालादि भेदोस्ति। ठीक है, कह रहे हैं कि आप जहां पर इस तरह का काल आदि का भेद आ रहा है, उस काल आदि के यानी साधारण धर्म में जहाँ काल आदि, काल है, पुरुष है, विधि है, इन सब का जहाँ पर भेद हो रहा हो, उसको आप छोड़ दीजिए। उसको क्यों पकड़ के रखे हुए हैं? आप दूसरे किसी साधारण धर्म को दोनों के बीच में, जो दोनों के बीच में समान रूप से लागू पड़ता हो, उसको जो दोनों के बीच में, उसको दूसरे धर्म, साधारण धर्म को ले लीजिए। आप इस पचड़े में क्यों पड़ रहे हैं? जहां पर भेद आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। कह रहे कि समानम उच्चरितम प्रतीयमानम वा, उपमा अलंकार इत्यादि जैसे अलंकारों में जहां पर उपमेय, उपमान और साधारण धर्म, ठीक है ना, इसमें जो साधारण धर्म है वह साधारण धर्म दो उपमेय और उपमान में एक ही हो, कोई जरूरी थोड़े है, और भी तो हो सकते हैं ना। कवि जब वर्णन करता है तो उसमें एक से अधिक साधारण धर्मों का उल्लेख कर भी देता है, और कई बार वो समझ भी लिया जाता है, यानी प्रतीयमान भी होता है।
ठीक है ना। यानी एक से अधिक साधारण धर्म वहां हो सकते हैं। तो कई बार एक से अधिक साधारण धर्म उच्चरित होंगे यानी कथित होंगे शब्दों से, और कई बार प्रतीयमान होंगे यानी व्यंजना से उनका ज्ञान हो जाता है, वो व्यंजना से प्राप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि या तो आप व्यंजना से प्राप्त कर लीजिए, या फिर अगर उच्चरित है तब तो कोई बात ही नहीं है। उस दूसरे साधारण धर्म को ले करके आप अपनी उपमा अलंकार को सिद्ध कर लीजिए। क्यों इस पचड़े में आप पढ़ रहे हैं? दोष क्यों माना जाए उसको? इतनी मेहनत से कोई अगर कभी किसी काव्य की रचना किया हो और आप चले हैं उसमें दोष ढूंढने के लिए, ये क्या बात हुई? जहां पर दोषपूर्ण लग रहा उसको छोड़ दीजिए, दूसरे साधारण धर्म को ले लीजिए जो उसमें उपलब्ध है। ठीक है, या तो कथन से उपलब्ध है या फिर व्यंजना से उपलब्ध है। दोनों ही तरह से अगर दूसरा साधारण धर्म उपलब्ध है तो उससे अपना काम चला लीजिए। क्यों दोषान्वेषण कर रहे हैं उसमें, ये कह रहे हैं। अब देखिए, तो कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि समानम उच्चरितम, साथ साथ उच्चरित होने वाला या प्रतीयमान, ठीक है, व्यंजना से प्राप्त होने वाला, धर्मांतरम उपादाय, दूसरे साधारण धर्म को ग्रहण करके, पर्यवसितायाम उपमायाम, जो उपमा का पर्यवसान हो रहा है, ऐसी स्थिति में उपमेयस्य, ठीक है, जो उपमेय है उस उपमेय का जो प्रकृत धर्म का अभिसंबंधात, प्रकृत धर्म के साथ जहां अभिसंबंध हो जाता है उपमेय और उपमान दोनों के साथ, वहां पर न कश्चित कालादि भेदो अस्ति, वहां पर कोई काल का भेद नहीं होगा, पुरुष का भेद नहीं होगा और विधि का भी भेद नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो जो मैंने कहा वही उसी बात को यहां पर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो उन्होंने कह दिया। तो अब कह रहे हैं, देखिए अब आगे आचार्य दे रहे हैं। अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब उन्होंने सुझाव दिया तो सुझाव क्यों मान ले। यहाँ तो आप जानते हैं ना कि भाई आचार्य हैं, तो भाई अब उन्होंने कह दिया तो उनकी बात वो उसका तो उसको डिफेंड तो करेंगे ही। तो डिफेंड किस तरह से कर रहे हैं देखिए, कह रहे हैं यत्र अपि उपात्तेन एव साधारण सामान्य धर्मेण उपमा अवगम्यते यथा युधिष्ठिरस्य इवा यम सत्यम वदति। नहीं, अभी और भी आगे चल रहा है, क्षमा करेंगे, यह और भी कह रहे हैं यत्र अनुपात्तेन एव सामान्य धर्मेण, है ना। हाँ, वो और भी सुझाव दे रहे हैं, सुझाव और भी दे रहे हैं। एक तो वो सुझाव दे दिया कि आप उसमें उस पचड़े में न पढ़ करके दूसरे साधारण धर्म को ले लीजिए। अब आगे कह रहे हैं कि यत्र उपात्तेन एव सामान्य धर्म, जहां पर साधारण धर्म कथित है, उपात्त है, गृहीत है, उसका वर्णन किया गया है, उसमें उपमा अवगम्यते, उपमा का बोध हो गया। यथा युधिष्ठिरस्य इवायम सत्यम वदति, युधिष्ठिर इव अयम सत्य, भाई यह युधिष्ठिर के समान सत्य बोलता है। ठीक है, तो यहां उपमा अलंकार हो गया। इति तत्र युधिष्ठिर इव सत्यवादी अयम सत्यम वदत इति प्रतिपत्स्यामहे। अब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने जो सलाह दी उस सलाह में यह एक उदाहरण है, इस उदाहरण को फॉलो कीजिए आप। जैसे मान लीजिए युधिष्ठिर तो महाभारत काल में हो गए हैं, ठीक है, इस वाक्य में युधिष्ठिर को उपमान बनाया गया, और यह आदमी, यह पुरुष जो कि अभी सामने है, उपस्थित है, वर्तमान काल में जीवित है, वह व्यक्ति सत्य बोलता है युधिष्ठिर की तरह। ठीक है, तो युधिष्ठिर तो इस समय सत्य नहीं बोल रहे हैं ना, वो तो बोल चुके हैं, यानी भूतकाल के तत्व हो गए युधिष्ठिर, और यह पुरुष वर्तमान काल में है। आपने प्रयोग किया वदति, तो इस वदति क्रिया को जो कि साधारण धर्म के रूप में है, आप युधिष्ठिर से जोड़ेंगे तो मेल नहीं बैठेगा, क्योंकि वो तो इतिहास पुरुष है युधिष्ठिर। सत्य बोलना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन युधिष्ठिर सत्य बोलते थे ये बोलना पड़ेगा, और यह पुरुष सत्य बोलता है यह कहना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में जो है यहां पर भी भेद तो हो गया। तो कह रहे हैं कि ऐसे वाक्यों में आप एक ऐसा काम कीजिए कि
यह युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी है और सत्य बोल रहा है, इस तरह से वाक्य बनाइए। यानी युधिष्ठिर इव सत्यवादी अयम सत्यम वदति, वाक्य ऐसा बनाइए। क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि जैसे युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी यह पुरुष सत्य बोलता है। ठीक है, तो बात बन गई। तो फिर सत्य जो काल का भेद आ रहा था वो काल का भेद हट गया। काल का भेद है वहां पर, लेकिन उसको आप लीजिए ही मत ना, उसको क्यों ले रहे हैं, उस ध्यान में ही मत लीजिए। आप सत्यवादी नामक दूसरे धर्म को, दूसरे साधारण धर्म को ले लीजिए जो दोनों में है, युधिष्ठिर में भी है और इस पुरुष में भी है, तो उससे अपना काम चलाइए। आप क्यों काल के भेद में जा रहे हैं? बोधाती में मत जाइए। आप साधारण धर्म के रूप में सत्यवादी को ले आ दीजिए। अब इस सत्यवादी का कभी प्रयोग कर दीजिए तो ठीक है, नहीं भी कीजिए तो समझने के लिए छोड़ दीजिए कि भाई उसको सत्यवादी मान लो। ठीक है, तो सत्यवादी वहां पर साधारण धर्म है, यह मान करके वहां पर उपमा की सिद्धि की जाए, ये सलाह दे रहे हैं ये। ठीक है, हम ऐसा समझें, प्रतिप्रत्यामहे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग समझें, क्या दिक्कत है? सत्यवादी सत्यम, फिर आगे इसमें एक समस्या होती है। इसमें एक समस्या आ सकती है कि सत्यवादी अगर है तो सत्य बोलेगा ही, सत्य बोलता है इसलिए तो सत्यवादी है। तो किसी सत्यवादी को सत्य बोलता है ये कहेंगे तो ये तो पुनरुक्ति हो गई ना। सत्यवादी सत्यम वदति इति च न पौनरुक्त्यम आशंकनीयम। तब इसका समाधान ये कर रहे हैं कि भाई सत्यवादी सत्यम वदति ऐसा करेंगे तो पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर पुनरुक्ति का दोष भी नहीं आ जाएगा। ऐसी कोई शंका आप मत कीजिए कि यहाँ पर पुनरुक्ति का दोष आएगा। कैसे? तो एक वाक्य है वेद का, ठीक है ना, एक वेद का वाक्य है, रय पोषम पुष्णाति। रय यानी अनाज, अन्न, रय पोषम पुष्णाति यानी अनाज से, अनाज के पोषण से वह पुष्ट होता है। ठीक है, णमुल प्रत्यय है पोषम। ठीक है, और णमुल प्रत्यय नपुंसक लिंग का होता है, ध्यान रखिएगा। रय पोषम यानी अनाज के पोषण से वह पुष्ट होता है। तो पोषम पोषम, पुष्ट धातु का 2 बार प्रयोग हो गया, तो पुनरुक्ति दोष है, लेकिन इसको दोष नहीं माना जाता है। इतिवत, इसी तरह से युधिष्ठिर सत्यवदनेन सत्यवादी अयम इति अर्थावगमात। ठीक है, युधिष्ठिर का सत्यवदन के द्वारा, सत्य बोलने के द्वारा यह सत्यवादी है या सत्य बोलता है, इसलिए यहाँ पर भी दोष नहीं माना जाएगा, पुनरुक्ति का दोष नहीं मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे रय पोषम पुष्णाति में पुष्ट धातु का 2 बार प्रयोग करने पर भी वहाँ दोष नहीं माना जाता है, वैसे ही वह युधिष्ठिर सत्यवादी सत्यम वदति या युधिष्ठिर इव अयम सत्यम वदति, युधिष्ठिर इव अयम सत्यम वदति भी सही है, उसमें भी दोष नहीं है, क्योंकि वहां पर सत्यवादी शब्द प्रतीयमान है। तो प्रतीयमान है तो हो गया। अब आप समझ लीजिए कि वो जैसे युधिष्ठिर सत्यवादी थे वैसे ये भी सत्यवादी है और सत्य बोल रहा है, ये है। तो वदति के साथ, वदति को साधारण धर्म न बना करके सत्यवादी को साधारण धर्म बना करके यहाँ पर अर्थघटन कर लीजिए और उपमा की सिद्धि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात है। तो कह रहे हैं, तो अब ये जो है रय पोषण, तो यहां तक उन्होंने सुझाव दिया। जिसने सुझाव दिया था वो कहा कि भाई इस तरह से आप कर लीजिए, दोष भी नहीं आएगा, पुनरुक्ति का दोष भी नहीं आएगा। तो आप युधिष्ठिर इव अयम सत्यम वदति, इस वाक्य में दोष मत ढूंढिए, इस तरह से दोष मत करिए। अब आचार्य कह रहे हैं कि सत्यम एतत्, ठीक है भाई, आपकी बात सही है, सत्यम एतत्, आपकी बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु, अब किंतु आगे का मतलब सत्य नहीं है, आप जानते हैं ना। कथन कर लीजिए, सारा कथन कर लीजिए और बाद में किंतु लगा दीजिए,
इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कथन किया था वो गलत हो गया। ठीक है ना। अब किंतु का ये मतलब किंतु स्थितेषु प्रयोगेषु समर्थनम इदम न तो सर्वथा निरवध्यम। कह रहे हैं कि ऐसे जो प्रयोग किए जाते हैं उनका हमेशा इस ऐसे वाक्यों का, ऐसे प्रयोगों का समर्थन हमेशा निर्दोष नहीं होता है। ठीक है। यह मार्ग निर्दोष नहीं, निर्वध्य का मतलब निर्दोष नहीं होता है। कह रहे हैं कि किंतु स्थितेषु प्रयोगेषु, स्थित प्रयोगों में ऐसे इस तरह का समर्थन करना, समर्थनम इदम, इस तरह का समर्थन न तो सर्वथा निर्वध्यम, हमेशा निर्दोष नहीं होता है। प्रस्तुत वस्तु प्रतीति व्याघाताद इति सचेतस एव अत्र प्रमाणम। क्योंकि प्रस्तुत वस्तु की प्रतीति में व्याघात होने से यहां पर इसको नहीं माना जा सकता है, और बुद्धिशाली लोग जो हैं इसका निर्णय कर लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सब लोग मिल करके यह कहें कि चलेगा तो चलेगा, हमारे लिए भी वही करें। सचेतसा एव अत्र प्रमाणम, बुद्धिशाली मनीषी लोग, विद्वान लोग ही इसमें प्रमाण हैं। ठीक है। और ये हमेशा निर्दोष हो ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा। ये एक उदाहरण आपने ठीक है दे दिया, लेकिन सभी उदाहरणों में इस तरह से किया जाए ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। कई बार तो क्या होता है कि साधारण धर्म के रूप में केवल क्रिया ही आ सकती है, तो जब क्रिया ही केवल आ सकती है और दूसरा साधारण धर्म आप ना ले सकते हों तो तब तो दोष हो जाएगा ना, तब तो उसको दोष मानना ही पड़ेगा, ये कहना है। इसलिए हमेशा वो निर्दोष हो ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरा साधारण धर्म कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा, तब नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए इसको सर्वसाधारण रूप से इसको निर्दोष नहीं माना जा सकता है। ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होगा जहां पर यह दोषपूर्ण होगा, जहां पर दूसरा धर्म प्राप्त नहीं होगा तो वहां दोषपूर्ण हो जाएगा। इसलिए जो है अब आगे कहते हैं, देखिए, असादृश्य असंभव, असादृश्य असंभव अपि उपमायाम अनुचितार्थतायाम एव पर्यवस्यतः। जो असादृश्य है, ठीक है, उपमा में जो असादृश्य है और असंभवत्व है, वह दोनों ही दोष। देखिए कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे ऐसी उपमाएं दे देते हैं, ऐसे ऐसे उपमान ले आ देते हैं, ऐसे ऐसे साधारण धर्म को ले आ देते हैं जो कि संभव ही नहीं है। अब वो कभी माना ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि इसमें अनुचितार्थता नामक दोष होता है। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी उपमान बना दीजिए, किसी भी उपमेय के लिए किसी को भी उपमान बना दीजिए, वो ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं कि असादृश्य और असंभव ऐसे जो उपमान के रूप में लाए जाते हैं, ऐसे जो साम्य होते हैं, वे दोनों ही उपमा में अगर ला दिए जाएं तो वे अनुचितार्थता नामक दोष कहे जाते हैं। अब वो कैसे, तो देखिए, यथा जैसे ग्रथनामि काव्य शशिनम विततार्थ रश्मिम, एक लाइन का यह काव्य है। मैं काव्य रूपी चंद्रमा की रचना कर रहा हूं, ग्रथनामि है ना, मैं काव्य रूपी चंद्रमा का निर्माण कर रहा हूं। वितत अर्थ रश्मिम, जिसमें फैले हुए अर्थ रूपी किरणें हैं, फैले हुए विस्तृत अर्थ रूपी किरणों वाले काव्य रूपी चंद्रमा का मैं निर्माण या उसकी रचना कर रहा हूं। ठीक है ना। तो असादृश्य, अब ये तो देख लीजिए। अब काव्य की उपमा कभी भी चंद्रमा के साथ आज तक नहीं देखी गई है। अत्र काव्यस्य शशिना अर्थानाम च रश्मि भी ही, यानी काव्य को चंद्रमा के साथ उपमा किया गया हो या किरणों की समानता या तुलना अर्थों के साथ की गई हो, यहाँ ये
कहीं पर भी देखा नहीं गया है, कहीं पर आया नहीं है आज तक। न प्रतीतम इति अनुचितार्थत्वम, इसलिए अनुचितार्थत्व है। ठीक है, ऐसा प्रयोग ठीक नहीं है, अनुचित है। यानी काव्य रूपी चंद्रमा और अर्थ रूपी किरण, इस तरह का प्रयोग हमने कहीं देखा नहीं है, इसलिए ये अनुचितार्थ नामक दोष है। ठीक है ना। अभी मैंने कहा ना कि कोई किसी भी उपमेय के लिए किसी भी उपमान को आप लगा दीजिए और दोनों की समानता दिखाना शुरू कर दीजिए, यह अनुचित है, ठीक नहीं है। ठीक है, अब आगे असंभव। असंभव देख लीजिए। असंभव का एक तो असादृश्य हो गया और दूसरा असंभव। निपेतु आस्यात् इव तस्य दीप्ताः शराः धनुर्मंडल मध्य भाजः जाज्वल्यमाना इव वारिधारा दिनार्ध भाजः परिवेशिणोर्कात्। पहले तो परिवेश समझ लीजिए। परिवेश होता है, आप रात को कभी कभी देखिएगा, इस समय भी जब बादल कम हो या धुआं ज़्यादा हो आकाश में, तो चंद्रमा के और सूर्य दोनों के भी चारों तरफ प्रकाश की एक गोला वृत्त होता है, उसको परिवेश कहा जाता है। ठीक है, उसको पर ध्यान रखिएगा। चंद्रमा में भी वो दिखाई पड़ता है, उसके लिए तो ये कहा जाता है कि अगर ऐसा दिखाई पड़े तो समझिए कि वर्षा आने वाली है। चंद्रमा में उस तरह का जो गोल होता है ना, वो चंद्रमा खुद नहीं होता है, चंद्रमा का मंडल नहीं होता है। चंद्रमा के मंडल के चारों तरफ एक दूसरा गोलाकार प्रकाश मंडल बनता है। ठीक है, उसको परिवेश कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि परिवेषण अर्कात, यानी परिवेश वाले सूर्य से, ठीक है, जो कि गोलाकार है ना, परिवेश यानी गोलाकार धनुष के, हाँ, आस्यात् इव तस्य दीप्ताः धनुर्मंडल मध्य भाजा। धनुर्मंडल यानी आप जानते हैं ना, धनुष तो ऐसे तो इस तरह से होती है, लेकिन जब उसको तान दिया जाए तो गोल की तरह हो जाती है। ठीक है ना, गोल होती है। तो वही कह रहे हैं कि धनुर्मंडल मध्य भाजा, यानी धनुर्मंडल के यानी धनुर के वृत्त के बीच से, मध्य भाजा यानी बीच में आने वाला, भाजा आस्यात मुख से। अब जब ऐसे तानेंगे तो मुख भी आ जाएगा ना, बीच में गोल हो गई धनुष, और ऐसे यहाँ तक कनपट्टी तक ले आते हैं तो वो जो है मुख जो है उसके धनुष के मंडल के बीच में आ जाता है। तो वही मध्य भाजा आस्यात इव, मुख से मानो दीप्ताः शराः, प्रकाश पुंज, दीप्त यानी चमकने वाले बाण जो है, निपेतु गिरने लगे, बाण गिरने लगे, बाण चलने लगे वहां से। ठीक है, तस्य यानी उसके। अब ये राजा की स्तुति है, ठीक है ना। धनुष के खींचने पर गोलाकार धनुष के बीच में स्थित उस राजा के मुख से, आस्यात इव मानो मुख से दीप्त बाण गिर रहे हों, यानी बाण तो गिर रहे हैं धनुष में से। ठीक है ना, धनुष से बाण जा रहा है। कभी कल्पना कर रहा है कि मानो उसके मुख से ही वो बाण गिर रहे हों। इस तरह से दीप्ताः शराः तस्य आस्यात् इव, उसके मुख, मानो उसके मुख से दीप्त यानी तेजस्वी बाण गिर रहे हों। ठीक है, किसके जैसा? तो कह रहे हैं जाज्वल्यमाना इव वारिधारा दिनार्ध भाजा। ठीक है, हाँ, तो कह रहे हैं भाई चारों तरफ कभी कभी गोलाकार घेरा, हाँ, सूर्य से जलती हुई, दिनार्ध भाजा का दिन के मध्य में, दिन के बीच में, दोपहर में, उसके बीच में वह मानो जल की जलती हुई पानी की धारा हो, ऐसी वारिधारा यानी जलती हुई पानी की धारा। अब जलती हुई पानी की धारा, कहीं पानी को जलते हुए आपने देखा है क्या? पानी तो जल को बुझा देती है, अरे पानी तो अग्नि को बुझा देती है।
तो अग्नि जलती हुई कैसे दिखाई पड़ेगी? वो तो संभव ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं दिनार्ध भाज परिवेशणो अर्कात, यानी धनुष के खींचने पर गोलाकार धनुष के बीच में स्थित उस राजा का मुंह, मानो राजा के मुख से चमकने वाले दीप्त बाण मानो गिर रहे हों, ऐसे जैसे मानो मध्याह्न में दिनार्ध भाजा दिन के बीच में परिवेश युक्त, मैंने बताया ना वही गोल प्रकाश मंडल रूप सूर्य से मानो सूर्य से जलती हुई जल की धारा गिर रही हो। अब जलती हुई जल की धारा का मतलब क्या हुआ भाई? वो तो पानी जा रहा है, बाण जा रहा है, तो जल की धारा थोड़ी जाए। अब जल कभी जलता हुआ होता ही नहीं है, तो जाज्वल्यमान का मतलब क्या हुआ? वो तो संभव ही नहीं है। वही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं अत्र ज्वलंत्यो अंबुधारा, जलती हुई पानी की धारा सूर्य मंडलात निष्पतंत्य, वो भी सूर्य मंडल से गिरा। बताइए ये कैसे होगा भाई? सूर्य मंडल में तो पानी जो है पानी खींच लेता है उसको, वहां से जल की धारा निकलेगी कैसे? संभव ही नहीं कभी। कल जो बात हुई थी ना कि सूर्य के नजदीक थोड़ी सी अगर चली जाए, कहते हैं 1 इंच या ऐसा कुछ, तो ये जल के खाक हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा वगैरह वगैरह। इसकी किरणें बड़ी खतरनाक होती हैं। तो ये अगर उपकारी है तो अपकारी भी है। तो ये है, तो वो जो है सूर्य की किरणों से, सूर्य के मंडल से, सूर्य के प्रवेश से जल की धारा कैसे निकलेगी? संभव ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि अत्रापि ज्वलंत्यो अंबुधारा सूर्य मंडलात निष्पतंत्य न संभवंती, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इति उपनिबध्यमानो अर्थो, इस प्रकार की रचना करने वाला अर्थ, वाक्यार्थ अनौचित्य ही से युक्त है, और अनुचित्य नाम का दोष, अनौचित्यम एवं पुष्णाति, अनौचित्य नाम के दोष को पुष्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको नहीं माना जा सकता, इसको मान नहीं सकते हैं। ठीक है, पुष्णाति। अब यहां तो ये हो गया किसका? यह वो असदृश और असंभव नामक दोष जो वामनाचार्य ने बताया था, इन दो दोषों का यहाँ पर निराकरण उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के दोषों का विवेचन करने के लिए। ठीक है, समय हो गया। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के दोषों का विवेचन करने के लिए अब चल रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं उत्प्रेक्षायाम अपि संभावनम ध्रुव इव आदया एव शब्दा वक्तुम सहन्ते न यथा शब्दोपि। आप जानते हैं ना कि उत्प्रेक्षा अलंकार में भी यथा शब्द है, ध्रुवम है, मन्य है, शंके है, ये सब उसके वाचक शब्द हैं। इव भी आता है, वा भी आता है। ठीक है ना, लेकिन यथा शब्द नहीं आता है। यथा शब्द उपमा में होगा, उत्प्रेक्षा में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर आपने यथा शब्द का प्रयोग कर दिया तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार की सिद्धि नहीं हो पाएगी। वही कह रहे हैं कि उत्प्रेक्षायाम भी संभावनम, जो संभावना की जाती है उसके लिए ध्रुव शब्द है, इव शब्द है, शंके है, मन्य है, ये सारे शब्द संभावना को सह सकते हैं, यानी संभावना की प्रतीति करा सकते हैं, संभावना के अर्थ की प्रतीति करा सकते हैं। लेकिन यथा शब्द उस संभावना की प्रतीति नहीं करा सकता है। ठीक है, केवलस्य अस्य साधर्म्यम एवं प्रतिपादयितुम पर्याप्तत्वात्, यह केवल साधर्म्य को ही बता सकता है, यानी उपमा को ही सिद्ध कर सकता है। संभावना को यानी उत्प्रेक्षा को सिद्ध नहीं कर सकता है। साधर्म्य यानी या उपमा को ही यह सिद्ध कर सकता है, उत्प्रेक्षा को नहीं। ठीक है, वो साधर्म्य में ही वो पर्याप्त है, उत्प्रेक्षा में वो नहीं आ सकता है। तस्य च अस्याम अविवक्षितत्वात्, इस उत्प्रेक्षा अलंकार में यथा शब्द विवक्षित नहीं होता है, अविवक्षित होता है, इसलिए तत्र अशक्ति ही, इसलिए वह उत्प्रेक्षा अलंकार में शक्तिमान नहीं है। यथा शब्द जो है शक्तिमान नहीं है, इसलिए अस्य अवाचकत्वम दोषः। ठीक है, इसलिए उसका अवाचकत्व दोष है। यथा शब्द का प्रयोग कर देंगे तो अवाचकत्व नामक दोष हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में यथा शब्द का प्रयोग अवाचकत्व दोष लाएगा, ये जान लीजिए, यही कहना है। तो समय हो गया है, अब मैं इसकी ये जो है
कल बताऊंगा, ठीक है। इसलिए कि उदाहरण है, थोड़ा सा लंबा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन अब समय हो गया है तो क्यों वो करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।